Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to continue our previous chapter, that is Rat Trap, written by Selma Lagerlof from the book Flamingo. तो अभी बच्चों सबको क्लियर हो गया होगा कि किसकी बात कर रहे हैं हम, रेड ट्रैप सेलर की बात कर रहे हैं। अभी कौन कौन आया है पूरे चैप्टर में जितना हमने पढ़ा है, रेड ट्रैप सेलर, प्रॉफ्टर, और अभी जो है ऑनर भी आ गया है, ब्लैक स्मिथ आ गया है जो वहाँ पे वर्क करता है रैमजो मिल में। और अब देखते हैं क्या वो एग्री हुआ था, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, किसको हुई थी बच्चों मिसअंडरस्टैंडिंग? ऑनर को, ऑनर ऑफ द रैमजो आयरन मिल। क्या वो उसको कन्विंस कर पाता है रेड ट्रैप सेलर को या नहीं कर पाता है? जिस तरह से उसको मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी कि ये उसका क्या है, कॉमरेड है, ओल्डर सोल्जर है, साथी है, बट एक्चुअल में वो नहीं था। उसने भी जो है प्रिटेंड करा कि हाँ भाई मैं क्या हूँ, तुम्हारा नोन पर्सन हूँ, एक्विंटेंस हूँ। बट अब लेट्स सी वेदर वो उसको कन्विंस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या रेड ट्रैप सेलर जो है एक लालच में जो है बेट में किस तरह से रेड ट्रैप में फंस जाता है। जैसे उसने कहा था कि किस तरह से एक दिन जो है वॉन्डरिंग करते करते एन आइडिया स्टक ऑन हिज इन हिज माइंड। क्या आया था कि ये जो वर्ल्ड है क्या है, लाइक अ रैट ट्रैप, कि हम भी यहाँ पे लालच में, चाहे वो रिचेस हो, चाहे जॉइनस हो, चाहे फूड हो, शेल्टर हो, क्लोथ्स हो, हम इसमें क्या हो जाते हैं, लालच में, ग्रीड में ट्रैप हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या वो आज उसका टर्न है कि वो इसमें ट्रैप हो गया है? लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। तो ये बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और कौन कौन से कैरेक्टर है, तो अभी तक हमारे कौन कौन से कैरेक्टर आए हैं बच्चों? तो अभी तक हमने रेड ट्रैप सेलर आ गया है, क्रॉफ्टर आ गया है, मास्टर स्मिथ आ गए हैं, हेल्पर्स, आयरन मिल, ऑनर। तो अभी इतने कैरेक्टर जो हैं हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अभी देखते हैं कि एडना विलमेंसन का जो है आंसर कब होती है इन दिस चैप्टर। लेट्स सी। तो ये बच्चों ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक बच्चों कल हमने यस्टरडे भी कंप्लीटेड कि किस तरह से उनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, राइट? आप देखते हैं क्या वो कन्विंस हुए हैं या नहीं हुए हैं। बट जो ब्लैक स्मिथ था उसने बोला कि ही न्यू हिम, क्या जानता था वो उनके बारे में, अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड्स, कि ये उनके लास्ट वर्ड्स नहीं है। क्यों ऐसा बोला? लेट्स सी। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage. अभी जो है आधा घंटा भी नहीं हुआ था उन्हें आवाज सुने हुए कि जो है वो वापस गए थे कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ट। तो उन्होंने उसी समय जो है, आधे घंटा भी नहीं बीता था कि उन्होंने क्या देखा कि एक कैरेज है, गाड़ी है, व्हील्स आउटसाइड द फोर्ट एंड अ न्यू गेस्ट केम इन। अब नया गेस्ट कौन आया था बच्चों? देखते हैं, लेट्स सी। दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर। बट उसे गए हुए अभी हाफ एन आवर भी नहीं हुआ था और फिर से उन्होंने क्या सुना? दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील। अब इसमें कौन आया था? आयरन मास्टर आए थे क्या बच्चों? ऑब्वियसली वो नहीं आए थे। कौन आया था देखते हैं अभी। ही हैड सेंट, खुद नहीं आए थे, बट ही सेंट हिज डॉटर, apparently hoping that she would have better pass persuasion। पर्सुएशन क्या होता है? किसी को फोर्स करके तैयार करना। देन ही हिमसेल्फ, क्योंकि उसने इतना कन्विंस करा था कि उसको कि भाई घर चलो, वहां पे रेस्ट करना, मेरा इतना बड़ा जो है घर है, मैनर हाउस है। बट वो उसको कन्विंस नहीं करा था। दैट इज वाई ही हैड सेंट हिज डॉटर। और क्यों भेजा था? कि उसे आशा थी कि वो अपनी पार से उसको परस्यूट करेगी। देन ही हिमसेल्फ, she entered, followed by a valet carrying on his arm a big fur coat। अब उसके हाथ में valet किसको बोलते हैं बच्चों? पर्सनल अटेंडेंट, राइट? तो यहाँ पे क्या बोला है कि वो जैसे ही एंटर्ड हुई और उसके पीछे कौन था? उसका एक प्राइवेट या पर्सनल सर्वेंट था। फॉलोड बाय वेले कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट। और उसके आर्म में क्या ले रखा था बच्चों? एक फर वाला कोट था उसके पास। किसके पास? आयरन मास्टर की डॉटर के पास। She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy.
मॉडेस्ट मीन्स हम्बल, वो ज्यादा सुंदर नहीं थी, यहाँ पे क्या बोला है, ही वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, बट कैसी थी वो, हम्बल थी, एंड क्वाइट शाई. In the force, everything was just as it had been earlier in the evening. फोर्स के पास जो है, फर्नेस के पास सारी चीजें वैसे ही थी जैसे कब थी, इवनिंग में, शाम के समय थी. तो अब बच्चों लास्ट करेक्टर था विलमेंसन का, वो भी आंसर कर गई है. अब उसके जो हमने अभी पढ़ा उसके की पॉइंट्स क्या है बच्चों, मेन पॉइंट, द पेडलर फ्लैटली डिक्लाइंस द इनविटेशन, उसने रिफ्यूज करा था जो उन्होंने इनविटेशन ऑफर करा था आयरन मास्टर ने. एट द सेम टाइम ही डज नॉट डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी, थिंक्स द रिच मैन वुड गिव हिम सम मनी. तो उन्होंने उसको जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको अभी जो है डिस्क्लोज नहीं किया था, और उसे लगा था कि रिच मैन मे भी उसको कुछ करे, क्रॉनर्स दे देगा, राइट, गिव हिम सम क्रॉनर्स. बोथ, अब कैसे वो अपनी फैमिली के बारे में उन्होंने बताया था कि जो उनकी वाइफ थी या मदर थी एलिजाबेथ, उनकी डेथ हो गई थी. 2 ब्रदर गॉन अब्रॉड, राइट, और यहाँ पे कौन रहते हैं, डॉटर एंड हिमसेल्फ. क्लियर. द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस किसको बोलते हैं बच्चों, जो सीखता है, जो जूनियर होते हैं, अप्रेंटिस प्रैक्टिस करते हैं अंडर में, उनको बोलते हैं अप्रेंटिस. लर्नर, शिष्य जो थे उनके अंडर में सीख रहे थे. द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस. वो अपनी सीट में अपने बेंच में बैठे थे और अभी भी फर्नेस में क्या ग्लो कर रहा था, चारकोल एंड आयरन. क्लियर. The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head. अब जो स्ट्रेंजर था, स्ट्रेंजर कौन था बच्चों, पैडलर, जो क्या बेचता था, रैट ट्रैप सीलर. वो कहाँ लेटा हुआ था, फ्लोर में लेटा हुआ था. ही स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, और क्या रखा था उसने अपने सिर के नीचे, अंडर हिज हेड अ पीस ऑफ पिग आयरन एंड हिज हेड पुल डाउन ओवर हिज आईज, और अपने आंखों के ऊपर इसने क्या रखा हुआ था, हैट. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि उसने हैट ली हुई थी, स्लाउच हैट. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. अब जैसे ही उसने उसको देखा कि कहाँ लेटा हुआ है ऑन द फ्लोर, वो तुरंत कहाँ पे गई, she went up near that stranger and lifted his hat. उसकी हैट को उठाया. The man was evidently used to sleeping with one eye open. अब जैसे वो प्रिटेंड कह सकते हैं आप कि क्या कर रहा था, उसने एक आंख जो है खोल रखी थी. द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन. ही जम्प्ड अप एब्रप्टली, जल्दी से वो उठा, एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड. अब उसे थोड़ा सा डर लगने लगा. क्यों लगने लगा बच्चों, क्योंकि उसके पास क्या थे, 30 क्रॉनर्स थे, और इससे पहले कौन आया था, आयरन मास्टर आए थे, किससे से उसको कन्विंस कर रहे थे, और उनको मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि मे बी ये क्या है, उनके कॉमरेड है, ओल्डर सोल्जर है. माई नेम इज एडला विलमेंसन. अब उन्होंने उसको इंट्रोडक्शन दिया, किसने, डॉटर ने उनकी, कि मैं कौन हूँ, माई नेम इज एडला विलमेंसन, डॉटर ऑफ आयरन मास्टर. सेड द यंग गर्ल, माई फादर केम होम. अब वो पूरा बता रही है कि मेरे फादर जो है when he returned home, और किस तरह से उन्होंने उनको भेजा है. Father came home and said that you wanted to sleep here in the forest tonight. और उन्होंने क्या बताया कि तुम जो है कि स्ट्रेंजर है हमारी जो है आयरन मास्टर में, और कौन है वो, मेरा पुराना कॉमरेड है, ओल्डर सोल्जर है, साथी है, और वो वहां पे क्या है, he wanted to sleep for here in the forest tonight. And then I asked permission to come and bring you home to us. और फिर उन्होंने एडला को यहाँ पे भेजा है. क्यों भेजा है, to bring him home. I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time. अब जैसे उसके फादर ने उनको बताया था कि क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उनको कि ये उनका पुराना क्या है, कॉमरेड है, बट एक्चुअल में वो नहीं था. अब आगे क्या सीक्रेट है, लेट्स सी.
तो उन्होंने कहा, आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम. शी लुक्ड एट हिम compassionately, means showing sympathy for others. तो ऐसे देख रही थी कि जैसे उसके साथ उसको सिंपैथी हुई. राइट, क्यों सिंपैथी हुई? क्योंकि उसके फादर ने उसको बताया था कि किस तरह से ये कैप्टन थे और किस तरह से आज वो जो है रैग क्लोथ्स पहने हैं, बियर्ड उसकी लंबी है, क्लियर, और रेड ट्रैप सेलर है. और एस with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. फिर उसने नोटिस करा कि वो कुछ डर रहा है. He was afraid or he was frightened. Either he has stolen. अब obviously अगर आप बैठे हैं, अगर आप जो हैं कैप्टन थे या आर्मी के एक्स सोल्जर हैं, जो भी हैं, अगर आप सही हैं तो आपको डर नहीं लगेगा. बट अगर आपने कुछ गलत किया है तो ऑब्वियसली क्या होंगे, आप थोड़े से फ्राइटेंड होंगे. तो उसे लगा, एडला विल्मेंसन ने, कि ही वॉज अफ्रेड. ईदर, अब उसे लगा कि या तो ईदर ही हैज स्टोलन समथिंग, और तो एक रीजन तो ये लगा उसको कि इसने कुछ ना कुछ जो है चोरी किया है. मस्ट बी ईदर ही हैज स्टोलन समथिंग और ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या ये जेल से भाग गया है. तो उसको दो रीजन लग रहे थे कि या तो इसने कुछ ना कुछ चोरी की है, ही हैज स्टोलन समथिंग, और कहां से आया है, जेल से भाग के आया. ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल. शी थॉट एंड एडेड क्विकली, यू मे बी श्योर कैप्टन that you will be allowed to leave as just as freely as you came. तो वो यहाँ पे उसे फिर एकदम से क्विकली जो है क्वेश्चन करती है. अब डाउट्स तो आ गए थे उसके माइंड में. क्या डाउट्स आए थे? कि इसने या तो चोरी की है या वो जेल से भाग के आया है. दैट इज वाई ही वॉज अफ्रेड. तो क्विकली क्या बोलते हैं वो, यू मे बी श्योर कैप्टन. अब उनसे पूछते हैं, क्या आपको पूरा विश्वास है कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव एज जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, कि जितनी जल्दी जो है तुम जल्दी से जल्दी तुम्हें जो है फ्री कर देंगे यहाँ से. दैट यू विल बी अलाउड, अगर तुम्हें जो है परमिशन मिलेगी या अलाउड करेंगे, टू लीव एज जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, जैसे तुम आए थे ऐसे ही तुम्हें जो है. ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव. तो उन्होंने कहा, जैसे अगर तुम्हें लगेगा कि यहाँ से जाना है तो जैसे आए थे वैसे तुम्हें परमिशन दे देंगे, अलाउड कर देंगे, बट तुम हमारे साथ कब तक रुकना, क्रिसमस ईव तक. स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव. तो उसने रिक्वेस्ट करी, प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव. शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट, एक होता है ना बच्चों, किसी को अगर हम अपने घर में इनवाइट करें, एक होता है रूडली बोलना और एक होता है पोलाइटली, एक वे होता है बोलने का. तो यहाँ पे उसने जो उसका तरीका था बोलने के एडला का, सच फ्रेंडली, इतना फ्रेंडली था कि कोई रिफ्यूज ही नहीं कर पाएगा कि हम उसके घर जाएं या नहीं जाएं. क्लियर. तो शी सेड, तो एडला विल्मिंसन ने इतनी जो है फ्रेंडली मैनर दैट द रैट पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर. तो उसे एक कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई वहां पे कुछ जो है गलत नहीं होगा. दैट इज व्हाई ही एग्री टू गो विद हर. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. He accepted the fur coat, which the valet handed him with a deep bow. ऐसे होता है ना, सब झुका के जो है उन्होंने ऑफर करा, उसको फर कोट दिया, and he accepted. Threw it over his rags and followed the young lady out to the carriage, without granting the astonished blacksmith so much as a glance. But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. अब astonished क्या होता है बच्चों? Greatly surprised. Forebodings means a foretelling. अब यहाँ पे वो उसने जो है he agreed to go with her. कॉन्फिडेंस आ गया था उसको, उसके ऊपर जो है एक विश्वास हो गया था एडला पे. और यहाँ पे जैसे ही उसने क्या दिया उसको, हैंडेड हिम विद अ डीप बो. क्या हैंडेड करा था बच्चों? फर कोट. ही एक्सेप्टेड, और किसके ऊपर पहना उसने? ही वोर इट ओवर हियर रैक्स. और फिर उसने फॉलोड करा यंग लेडी को. और जो ब्लैक स्मिथ था वो क्या था, थोड़ा सा सरप्राइज था. And followed the young lady
out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. But while he was riding up to the manor house, जब वो जा रहा था मैनर हाउस में कैरेज गाड़ी में बैठ के, he had evil foreboding, तो उसके दिमाग में जो है वही जो है गलत जो होते हैं ना फोरटेलिंग बातें जो है आने लगी थी. अब क्या आई थी, लेट्स सी. अभी ये पॉइंट्स पढ़ेंगे हम जो अभी हमने रीड करा है. द आयरन मास्टर्स डॉटर, क्या नाम था बच्चों, अभी सबको क्लियर हो गया. ये लास्ट कैरेक्टर है, एडला विलमेंसन. अराइव्स इन अ कैरेज, किससे भेजा था बच्चों, who had sent her, iron master, right, sent her. At first she takes the peddler to be a thief or a prisoner. अब उसको देख के उसे क्या लगा था कि he was afraid. क्यों है afraid? कि या तो उसने क्या करा है, something he had stolen, या फिर कहाँ से आया है, जेल से escape होके आया है. Clear? Adla addresses the red thread sailor as captain, क्योंकि वो शो नहीं करना चाहते थे कि उसको क्या है इसके ऊपर डाउट है. Invites him to their manor house to spend the Christmas Eve. अब उसने कहा कि भाई जब तुम्हें जो है जाना होगा तो हम भेज देंगे, बट आपको कब तक रुकना है, क्रिसमस ईव तक. He cannot, her friendly manner gives confidence to the peddler. He cannot say no to the compassionate lady, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कैसी थी, हम्बल थी. Goes to the manor house. अब वहां जाके देखते हैं क्या होता है बच्चों, लेट्स सी. तो ये कौन है बच्चों, ये कौन है, आयरन मास्टर. He went home. फिर किसको भेजा था उसने, he sent her daughter, he sent, किसको भेजा था इन्होंने, सॉरी, एडला विलमेंसन. तो आयरन मास्टर sent his daughter एडला विलमेंसन. ये कौन है बच्चों, पेडलर. क्लियर. और ये क्या है, मैनर हाउस. क्लियर. तो किस तरह से आयरन मास्टर कहाँ गए, घर गए, he went back, वापस गए, और फिर किसको भेजा, sent his daughter Adla Wilmenson. Clear? Why the devil did? I take that fellow's money, he thought. Now I am sitting in the trap and will never. अब उसको जो है सारी बातें याद आ रही हैं कि किस तरह से why the devil did I take that fellow's money, कि मैंने उस फेलो की मनी क्यों ली है. आई एम सिटिंग, अब उसे लग रहा था कि वो कहाँ बैठा है, आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, कि अब मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता. क्यों सोचा उसने, द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव. अब क्या था नेक्स्ट डे, क्रिसमस ईव. कहाँ वो बचने के लिए बच्चों, कहाँ फॉरेस्ट का रास्ता लिया था उन्होंने. आपने पहले जैसे अब अगर आपने रेगुलर क्लास अटेंड की होगी तो किस तरह से ही टर्न, जो हाईवे था उसको छोड़ के उन्होंने क्या लिया था, वुड या जंगल का रास्ता लिया था. क्यों लिया था, क्योंकि वहां पे बचने के लिए. क्लियर. वहां पे क्या हो गया, वो ट्रैप हो गया था, बट सडनली ही हर्ड द साउंड ऑफ हैमर. और किस तरह से वो वहां गया था, और अभी आपको पिक्चर क्लियर है कि किस तरह से आयरन मास्टर आए वहां पे. उससे पहले ब्लैक स्मिथ ने उसको जो है शेल्टर के लिए परमिशन दी थी. फिर डेली जो है अपने रूटीन इंस्पेक्शन के लिए आया था कौन, आयरन मास्टर. और किस तरह से उसको लगा एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, और क्या मिसअंडरस्टैंडिंग भी है आपको क्लियर है कि उसने सोचा था कि ही वॉज हिज ओन ओल्डर सोल्जर या कॉमरेड है. क्लियर. फिर उसने किसको भेजा था, सैंडर्स डॉटर एडला विलमेंसन. अब गाड़ी में बैठ के वो सोच रहा है कि आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, और अब मैं इससे कहीं बाहर नहीं निकल सकता. नेक्स्ट डे क्या था बच्चों, क्रिसमस ईव. एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrades whom he had run across so unexpectedly. तो यहाँ पे वो जैसे ही कहाँ आए, डाइनिंग रूम में आए फॉर ब्रेकफास्ट, तो उन्होंने क्या सोचा, विद सेटिस्फेक्शन की जो उनके ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है. तो अभी उनको मिसअंडरस्टैंडिंग, अभी पिक्चर जो है क्लियर नहीं है, और उन्हें लग रहा था कि उन्होंने जो है किस तरह से
he had run across so unexpectedly. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones. क्योंकि इतना वीक था तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले इसको क्या करना है कि इसकी चीक्स में थोड़ा सा फ्लैश, तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, उसको खाना देंगे, ऑफर करेंगे. He gets a little flesh on his bones. He said to his daughter, तो आयरन मास्टर ने अपनी डॉटर से क्या कहा, what he said to his daughter, who was busy at the table, क्योंकि क्रिसमस ईव है, सब जो है डेकोरेशन कर रहे थे, तो she was busy at the table. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling red dress. तो उन्होंने कहा हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए कि ये दोबारा जो है ये प्रोफेशन को ना लेके कंट्री में जो है क्या सेल कर रहा था, वो रैट्स है. It is clear a flesh on his bones means here it means that the sailor should eat good food to gain some flesh on his body. जैसे अभी मैंने कहा कि उनको लगा था कि ये बहुत वीक है और इसको थोड़ा सा हमें क्या देना चाहिए, खाना देना चाहिए, अच्छा, so that to gain some flesh on his body. Queer का मतलब होता है strange. It is strange that things have gone downhill. Downhill में worst. पहले भी हमने ये वर्ड पढ़ा था. With him so as badly as that, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ये कितना स्ट्रेंज है कि इसके साथ जो है क्या हुआ था, बहुत चीजें क्या हुई थी, have gone worst downhill with him as badly as that, said the daughter. अब किसने बोला ये, एडला ने. You last night कि पिछली रात को I did not think कि मैंने नहीं सोचा था कि there was anything about him to show that he had once been an educated man. कि लास्ट नाइट मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि कभी ये जो है इतना एजुकेटेड पर्सन रहा. यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर. तो उन्होंने कहा तुम थोड़ा सा कि पेशेंस रखो. क्लियर, किसने बोला, आयरन मास्टर ने सेड टू हिज डॉटर एडला. हैव सम पेशेंस, सेड द फादर, एज सून एज he gets clean and dressed up, you will see something different. अब उसको भी लग रहा था कि लास्ट नाइट वो कह रही मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि कभी ये इतना वेल एजुकेटेड रहा होगा. तो उन्होंने कहा हैव सम पेशेंस, राइट, सेड हर फादर. एज सून एज ही गेट्स, तो उन्होंने कहा जैसे ही इसके जो है थोड़े से क्लीन क्लोथ पहनेगा, क्लीन होगा, साफ सफाई करेंगे, एंड ड्रेस्ड अप, यू विल fall away from him, you will see something different. तो तुम कुछ इसमें क्या देखोगे, डिफरेंट देखोगे, क्योंकि उनको क्या आती है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि उनका क्या है, ये राजिमेंटल कॉम्रेड है. तो उन्होंने कहा अभी इसको जो है थोड़ा सा सफाई करते हैं, अच्छे क्लोथ्स पहनेगा, तो मे भी आपको इसमें जो है डिफरेंट लुक दिखाई देगा. किसने बोला, आयरन मास्टर ने अपनी डॉटर से बोला, said to his daughter. Just as is different. Last night he was naturally embarrassed. और पिछली रात ये जो है नेचुरली क्या था, थोड़ा सा embarrassed था. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. Just as he said this, the door opened. और जैसे ही उन्होंने बोला कि जो tramp manners will fall away from him with the tramp clothes, कि अगर ये न्यू ड्रेसअप कर लेगा तो वो जो है जिसने से उसने रैक कपड़े पहने थे और बहुत ज्यादा बियर्ड बड़ी थी, मे बी जो है उसका लुक जो है चेंज हो जाएगा. और जैसे उसने ये बोला, said this, the door opened and the stranger entered. और वो स्ट्रेंजर कौन है बच्चों, यहाँ पे rat trap sailor. Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him. अब उसने जो है उसके जो पर्सनल सर्वेंट था उसने उसको क्या कराया था, नहलाया था, बात कराई थी. Cut his hair, बाल काट दिए थे, and shaved him, और जो दाढ़ी पड़ी हुई थी वो भी क्या करिए, क्लीन करिए, शेव करिए.
Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. और उसने जो आयरन मास्टर थे, जो ऑनर थे, किसके ऑनर थे जो? रेम्जो आयरन मिल के ऑनर थे, उनकी जो है एक सूट पहना हुआ था, किसको बिलोंग करता था? विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। अब पूरा क्लीन कर दिया था उसको वेले ने, पर्सनल सर्वेंट ने नहला दिया था, बैथ हिम, कट हिज हेयर, शेव्ड हिम, और उसने एक सूट पहना था, क्लीन आयरन सूट, गुड लुकिंग, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। ही वोर ए व्हाइट शर्ट, और क्या पहनी थी? बियर्ड वोर, एंड अ स्टार्च कॉलर। Starched collar means starch is the stuff that makes you shirt collar look, क्योंकि आपने देखा होगा स्टार्च लगाते हैं तो बहुत जो है क्रिस्प एंड फ्रेश। स्टार्च कॉलर थे एंड होल शूज, और जैसे पहले फटे हुए जूते पहने थे, अब जो है पूरे उसने एक नए जूते पहने हुए थे, नया सूट है, सिंपल सा है, उसका लुक जो है चेंज कर दिया था, उसे नहला दिया था, क्लीन क्लोथ्स बना दिए थे, कट हिज हेयर, बाल काट दिए थे उसके, और एक नया सूट पहनाया था और शूज पहने हुए थे। क्लियर? बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, द आयरन मास्टर। अब यहाँ पे क्या है? ग्रूम्ड, रेडी, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। अब उसको देखे क्यों नहीं खुश हुआ बच्चों? ही लुक्ड एट हिम विथ पकर्ड ब्रो। जब गुस्सा आता है तो हम आईब्रोज को अपने ऐसे चेंज करते हैं, उनका एक्सप्रेशन जो है चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे उन्होंने पकड़ अपनी आईब्रो से, एंड इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंजर फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन। क्योंकि जब उन्होंने वहां पे देखा था, फर्नेस के पास देखा था, तो कैसी लाइट थी बच्चों? डिम लाइट थी, और जो पैन थे, विंडो पैन से, वो क्या थे? सूटी थे, धूल से जो है उसमें दिखाई रोशनी नहीं पास हो रही थी, तो दैट इज वाई उनको क्या थी? एक मिसअंडरस्टैंडिंग। बट अब उन्होंने स्ट्रेंजर को जब देखा, क्लीन क्लोथ में देखा, शेव्ड बनी हुई थी, उसके कट हेयर थे, राइट, शूज पहने थे, क्लियर, तो वो थोड़ा सा उनको जो है, ही वॉज नॉट प्लीज, looked at him with puckered brow, and it was easy to understand। और अब ऑब्वियसली अगर आप रोशनी में उसको देखेंगे तो आपका जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्या हो जाएगा? चेंज। that when he had seen the stranger fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake। तो उस समय उनसे क्या हुई थी? एक गलती हुई थी। क्या गलती हुई थी? कि उन्होंने एक जो है मिसअंडरस्टूड करा था कि ही वॉज हिज old regimental comrade। He stood there in broad daylight। अब वो कहाँ खड़ा था? पूरी जो है डे लाइट में थी, रोशनी में खड़ा था, क्योंकि उस समय क्या था? इवनिंग का टाइम था, बारिश हो रही थी, और विंटर्स में तो आपको पता है कि जल्दी से अंधेरा हो जाता है, और विंडो सूट भी, विंडो पैन भी क्या थे? सूटी थी, धुएं से और जो कोल का डस्ट था उससे खराब थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विंटेंस। तो अब वो रियलाइज हो रहा था, डे लाइट में पूरी रोशनी थी, कि उनको रियलाइज हो रहा था कि ही वॉज नॉट, क्या है, क्या नहीं है वो? ओल्ड एक्विंटेंस से, पुराना परिचित नहीं है। दैट इज वाई ही वॉज नॉट हैप्पी टू सी हिम इन द डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट। क्लियर? ऑन हिज वे टू मैनर हाउस, द रेड ड्रेस सेलर रेग्रेट। रेग्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? पश्चाताप। क्लियर? रेग्रेट हिज एक्ट ऑफ स्टीलिंग। तो उसे रिग्रेट हो रहा था कि क्यों उसने 30 क्रॉनर क्रॉफ्टर के जो है चोरी किए थे, जबकि उसने क्या करा था? उसको वेलकम किया था, राइट? 30 क्रॉनर फ्रॉम द क्रॉफ्टर। Now he was fully clean and well dressed. He was dressed in a good looking suit of clothes which he belonged to the iron master। और क्या पहना हुआ था? व्हाइट शर्ट, स्टार्च कॉलर एंड होल शूज। आयरन मास्टर ने जैसे उसको देखा, he was not happy to see him। तो बच्चों आज जितना पढ़ाया है इसको रिवाइज करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।